प्रणाम मित्रों, बहुत बहुत नमस्कार। आज गरुड़ 23 जनवरी 2022। ये आप सामने देख रहे हैं तुरेश्वर मंदिर। बारिश लगी है और इस ठंड के मौसम में आज हम मझा चौरा पाटली की ओर जा रहे हैं एक निमंत्रण में। हमारे साथ हैं श्रीमान आदरणीय चंद्रशेखर बड़शिला जी। हम दोनों निमंत्रण में जा रहे हैं, तो आज की कुछ बातें आपके बीच में होंगी, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यह तुरेश्वर मंदिर है जो हमारे खडेरिया ग्राम सभा दर्शानी गांव के सीमा पर है और इधर दुधीला धार की सीमा पर है। और यह तूरिया का घेरा है, आप सामने देख रहे हैं। और यह गदेरा बुरसौल नदी में मिलता है तुरेश्वर मंदिर के सामने। पहाड़ों में इस तरह के खूबसूरत झरने जगह जगह दिखाई देते हैं। तुरेश्वर का यह झरना अपनी सुषमा को समेटे हुए है। ऊपर लोहारी और दुधीला गांव के सीमा से यह आता है और यह इनके बुरसौल नदी में मिलता है। बुरसौल गरुड़ गंगा में मिलती है हिंगेश्वर के पास में, और चक्रवर्तेश्वर के पास गरुड़ गंगा के साथ यह गोमती नदी में मिल जाती है। हमारे साथ दैनिक जागरण के वरिष्ठ साहित्यकार हमारे पत्रकार साहब चंद्रशेखर बड़शिला जी भी हमारे साथ हैं। आज हम निमंत्रण के कार्यक्रम में हैं और चलते चलते कुछ बातें हमारी आपके साथ शेयर होंगी। जय हो। तो बड़शिला जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बड़शिला जी, कभी इस रास्ते पर आप आए हैं क्या पहले? जी जोशी जी नमस्कार। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह हमारा ये ब्रिटिश कालीन ट्रैकिंग रूट इसको कहा जाता था। जी जी, ये कौसानी तक पहुँचता है। ब्रिटिश कालीन ट्रैकिंग रूट है और यहाँ कौसानी से लेकर के पूरे बैजनाथ तक यह रास्ता आता है। और आज यह उपेक्षित है और पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। और मैं इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा अपने शासन प्रशासन का कि वो इस ट्रैकिंग रूट की सुध ले और इसको आज भी बहुत पर्यटन की दृष्टि से एक अच्छा रूट यह हो सकता है। और यह वर्षों से उपेक्षित पड़ा है और इस जोशी जी के प्रयासों से मुझे उम्मीद है कि इस ओर ध्यान आकृष्ट होगा और यह भविष्य में एक अच्छा पर्यटन रूट बनेगा। जी, यह जो रास्ता है तो जिला पंचायत का रास्ता हम इसको जानते हैं। और बीच में लोहारी सड़क आ जाने के बाद यह थोड़ा दिखाई नहीं देता है रास्ता। और यह ग्वालदम तक पहले जाया करते थे, इसमें अंग्रेज़ लोग भी जाते थे घोड़े लेकर के, और खच्चरों के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था यह शॉर्टकट रास्ते से होती थी। तो टोटा शिलंग के पास यह रास्ता मिलता है मुख्य मार्ग से। तो पहले पैदल ही जाया करते थे लोग, अल्मोड़ा कचहरी में जाते थे और हल्द्वानी से नमक गुड़ लेने के लिए जाते थे। तो इन्हीं रास्तों का पहले प्रयोग होता होगा। तो इस रास्ते को जगह जगह संरक्षण की आवश्यकता है। इस पर कुछ बात आप सबसे हम करना चाहेंगे। तो सामने गरुड़ का पॉलिटेक्निक दिख रहा है और ये भीटा गांव है, और इस तरफ ये दुधीला गांव है और ये चाय बागान दिख रहा है। पूरा विस्तार है, बने रहिए जी। हाँ जो जी, मैं आपको बताना चाहूँगा यह जो ट्रैकिंग रूट है ब्रिटिश कालीन जो ये रास्ता है, यह कई जगह 2010 और 2013 की आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया है। और तब इस तरह से जो पानी भर जा रहा है इसमें, हाँ ये जल भराव भी है, कई रास्ते में जल भराव भी है और जिससे चलना मुश्किल हो जाता है बरसात में। और कलमठ, कहीं पर कलमठों को रिपेयर किया जाना है, छोटी छोटी पुलियाँ हैं उसको भी रिपेयर किया जाना है। और इस तरह से जो कांटे हैं किनारे पर, इनकी सफाई भी बहुत ज़रूरी है। जो आते राहगीर के इस तरह से मुंह पर लगती हैं। ये कांटा देख रहे हैं, ये बिल्कुल रास्ते पर है। वैसे रास्ते की अगर सफाई हो, मेंटेनेंस हो तो ये अच्छा रहेगा। आने वाले पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं तो कौसानी से पैदल ट्रैकिंग करते हैं, तो उनके लिए भी यह रास्ता बहुत उपयोगी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए आगे आपको इस रास्ते की
कुछ दृश्य हम दिखाना चाहेंगे। जय हो। मित्रों, ये सामने भेटा गांव दिखाई दे रहा है जी। भेटा गांव है, तल्ला भेटा, और आगे इसके आगे मल्ला भेटा आएगा। और पिरली पिपो के नाम से यहाँ पर एक मंदिर है। पिरली नाम से कोई दीदी रही होगी, विधवा। उन्होंने यहाँ पर एक पीपल का वृक्ष लगाया था, और इसमें अभी पिरली पिपो के नाम से यह मंदिर जाना जाता है, जो गरुड़ गंगा के पास है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि भेटा की सीमा पर लगा हुआ है। बहुत सुंदर। ये कौन सा मंदिर होगा ये सामने? ये पिरली पिपो। अच्छा, पिरली पिपो। पिरली पिपो यहाँ पर। अच्छा, ये पिरली पिपो क्यों कहा जाता होगा उसको? ये मैंने सुना है कि कोई पिरली नाम की कोई दीदी होंगी यहाँ भेटा में। अच्छा। वो विधवा थी, संभवतः बाल विधवा रही हो। अच्छा। तो उन्होंने यह पीपल के वृक्ष यहाँ पर लगाया था। अच्छा। तो पिरली पिपो इस जगह का नाम दे दिया गया था, और इसमें एक मंदिर यहाँ पर स्थापित है। अब इसकी स्थापना का तो मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन अभी यह इसका जीर्णोद्धार किया गया है हमारे। हाँ, यह हमारी देवभूमि है। यहाँ कण कण में बिल्कुल शंकर का वास है। जैसे यहाँ पर एक पुलिया है हमारे इस जिला पंचायत रोड की, लेकिन इसके किनारे पर कोई बेस नहीं दिया गया है, और कभी बने भी होंगे तो तोड़ दिए गए हैं। तो ये खंडहर है, मकानों का खंडहर दिख रहा है ऊपर। ये क्या मकान होंगे पहले? यहाँ पर पोल्ट्री फार्म हुआ करता था पहले। अच्छा। तो अब इन्होंने शिफ्ट कर दिया है, ऊपर नरेंद्र हारिया जी का है। अच्छा अच्छा अच्छा। दूधिला में। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक ठीक। मैं आपको इस मंदिर के दृश्य दिखाता हूँ। पिरली पिपो सामने आप देख रहे हैं, पिरली पिपो। और यहाँ से इसके बगल में एक पुलिया भी देख रहे हैं, जो भेटा के लिए इस रास्ते को जोड़ती है। ये बहुत सुंदर दृश्य है इस मंदिर का। बहुत सुंदर। इस तरह से देखिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हो। मित्रों, हम अभी है जिला पंचायत रोड पर। ये शेड़ों ग्राम सभा से एक गधेरा आ रहा है दूधिला और शेड़ों के बीच से, और उसके पास में जिला पंचायत की सड़क की पुलिया है, जो बिल्कुल टूटी हुई है। और मैं सोचता हूँ इसमें 2-2.5 फीट करीब जगह बची है, 2-2.5 फीट तो बिल्कुल खाली है। अनजाने में कोई रात में अगहर में अगर यहाँ पर आता है, कोई जानवर ही गिर जाए, मनुष्य ही गिर जाए, तो बहुत ख़तरनाक हो रहा है। तो मैं जिला पंचायत से अनुरोध करना चाहूँगा कि इसकी पुलिया की मरम्मत करे, और इसमें प्रॉपर तरीके से रेलिंग भी लगाए। हमें भी पहुँचे हैं, यह मल्ला भेटा का गांव है, बुरसौल नदी के किनारे पर। और यह एक रास्ता यहाँ से दाएं तरफ ठीक जाता है। यह रास्ता जाता है कपिलेश्वर की ओर, कपिलेश्वर मंदिर की ओर जाता है, और ये जिला पंचायत का रास्ता है। हमें और आगे इसमें जाना है। और आप देख रहे हैं इस दृश्य को थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक बड़ा सा पेड़ यहाँ पर उखड़ा हुआ है। अब ये इस तरह से, और इसी के साथ में आप देख रहे होंगे पहाड़ों की जो ज़मीन है, उसमें बंदरों के चलते, जंगली जानवरों के भय से लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है। उसकी वानगी मैं आपको दिखाता हूँ। यह क्षेत्र जो पूरा बंजर पड़ गया, कभी आबाद किया होगा हमारे बुज़ुर्गों ने, और इस तरह से आज कोई भी खेत इसमें आबाद नहीं दिखता है। और ऊपर ठीक बाएं तरफ शेड़ों गांव है। सामने आप देख रहे हैं मल्ला भेटा, और इसी के ऊपर हमारे पॉलिटेक्निक गरुड़ है। और इसकी खेती का दृश्य आप देख सकते हैं। कई बंजर खेतों को, जहाँ पर आज जंगली जानवरों के चलते, उनके अतिक्रमण से, उनके भय के कारण जो हमारे किसान खेती से अपना मुंह मोड़ रहा है। तो शासन प्रशासन से मेरा ये कहना है कि कोई ठोस नीति इस उत्तराखंड के इन पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बने, जो कि यहाँ पर साल भर के लिए अपना अनाज पैदा कर लेता था किसान। अपना धनिया, प्याज, लहसुन, आलू, कई प्रकार की सब्जियों को, मटर यहाँ पर पैदा होते थे। आज सब बंजर पड़ गया है।
बहुत सुना सुना है गांव की स्थिति, तो इस पर कुछ विचार करना चाहिए। पर्वतीय भूभाग पर कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। आप देख रहे होंगे इस चेड़ के पेड़ में तोतों का एक समूह बैठा है। ये और कुछ आ गए। ये बहुत सुंदर दृश्य है। जय। जिला पंचायत की यह सड़क शेड़ों के पास में अपने इस रूप में है, जो एक पगडंडी के रूप में रह गई है। उसका खड़ंजा टूट गया है और बारिश की वजह से जगह जगह इस तरह के गड्ढे बने हैं, जो आने जाने के लिए उपयुक्त नहीं लगता है। इसे रिपेयर करने की आवश्यकता महसूस होती है। आगे बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है और यहाँ से सुंदर दृश्य कसूर घाटी का दिखाई देता है। प्रणाम। मैं अभी छेणु गांव के पास हूँ। ये छेणु गांव का रास्ता है और ये जिला पंचायत की सड़क नीचे जाती है और यह आगे बढ़ जाती है इस तरह पाटली की ओर। और यहाँ पर है, यह तिराही पर सुंदर सा पीपल का वृक्ष आप देख रहे होंगे। तो राहगीर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं और आराम करते हैं। सामने थोड़ा निर्माण कार्य भी हो रहा है एक, और आप देख रहे हैं ये सामने कमलेक और पाटली के जाने वाला रास्ता है और नीचे कपिलेश्वर की ओर एक पाटली की ओर सड़क जा रही है, जो भी कच्ची है। मित्रों, मैं अभी हूँ इधर कमलेक और छेणु के इस गधेरे के पास में हूँ, जिला पंचायत रोड के पास में। आप ये देख रहे हैं कि मैंने देखा कि जगह जगह जो पुलियाँ बनी हैं उसमें कहीं भी रेलिंग नहीं है और इस तरह से ये क्षतिग्रस्त है रास्ता भी। तो हमारा निवेदन होगा शासन प्रशासन से, जिला पंचायत बागेश्वर से विशेष रूप से, कि वो थोड़ा सा इस संज्ञान में लेते हुए इन रास्तों की ठीक तरह से देखभाल करें। यहाँ के इन खड़ंचों में बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है, इनमें सफाई करने की ज़रूरत है। और इस तरह से आप देख रहे हैं, हमने देखा पुलियों, जितनी भी पुलियाँ बनी थी बीच में गधेरों में, तो वो क्षतिग्रस्त है, रेलिंग कहीं भी नहीं है। तो आशा करता हूँ कि इस पर थोड़ा संज्ञान में लेते हुए शासन प्रशासन कोई कदम उठाएगा। बहुत लाइन सामने छेड़ू गांव दिखाई दे रहा है। हम छेड़ू गांव के पास हैं और नीचे रोड दिखाई दे रही है जो पाटली के लिए जा रही है। और आगे मैं दिखा रहा हूँ कमलेक गांव, और यह पाटली के लिए रास्ता जाता है। जिला पंचायत की सड़क आप देख रहे होंगे, इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। यहाँ तब भी थोड़ी बहुत खेती दिखाई दे रही है, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि खेत बंजर पड़े थे। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके अंदर पहाड़ को जो अपने दिल में बसाए हुए हैं, पहाड़ के दर्द को, उसकी तकलीफ़ों को अपने अंदर समाये हुए हैं, वो लोग कुछ न कुछ करके दिखा देते हैं। दिखाई दे रहे हैं सीमा, रतौड़ा और देवड़ा गांव। कोसानी आते समय रास्ते पर लोबांस से पहले इस गांव के लिए रास्ता आता है। यह खजूर घाटी का सुंदर दृश्य है। आप देख रहे हैं बिजली के दो पोलों के बीच में राजकीय पॉलिटेक्निक गरुड़ दिखाई दे रहा है, और ये छेड़ू गांव है और सामने कमलेक ग्राम सभा। सड़क है, छेड़ू पाटली मोटर मार्ग है और इसमें जगह जगह पानी भराव की स्थिति में है। इसमें गाड़ियों का आना जाना रहता है पाटली की बाज़ार तक, और जल्दी ही इसमें इसकी रिपेयरिंग करी जानी चाहिए।
यह मथुरा पाटली के लिए सिंचाई योजना पंपिंग सेट है। इस तरह से कमले गांव को और पाटली गांव को गया है और पाटली बाज़ार थोड़ी दूर अब रह गई। मित्रों, हम अभी हैं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाटली के पास में, और उसी के पास में उधर चेतना विद्यालय भी है। अभी आपके दर्शन के लिए हम इसको शेयर कर रहे हैं आप तक। अब ये पाटली के साथ मेरी बहुत पहले से यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर मैंने 31 साल पहले सन 91 में एक विद्यालय शुरू किया था, ज्ञानार्जन विद्यालय। आज भी यह एक शाखा गरुड़ में है, लेकिन 11 शाखाएँ इसकी रही पत्यूर घाटी में। उनमें से एक इस गांव में भी था, जहां पर मैं पैदल आया करता था। आज यह रास्ता मुझे पुराने उन दिनों को याद दिला देता है जब यह सड़क नहीं हुआ करती। जिला पंचायत की इस सड़क के होते हुए मैं आता था, और अधिक तो नहीं थे, वही 20-25 बच्चों का एक समूह था। 2 कमरे किराए पर लेकर के एक छोटे से जगह पर एक वातावरण बनाने का प्रयास किया करता था। तो ऐसे ही यादें इस पाटली के साथ जुड़ी हैं। मैं आपको उस स्थल को अभी दिखाऊंगा। आप है राजकीय माध्यमिक विद्यालय, और यहाँ पर कृत्रिम गर्भाधान केंद्र है पाटली का, और उसके ऊपर पाटली का प्राथमिक विद्यालय है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय। और इस विद्यालय में कक्षा 5 की परीक्षा केंद्र हुआ करता था। मैंने कक्षा 5 की परीक्षा यहीं पर इसी केंद्र में दी है, और बचपन की बात है, मैं 10 साल का हुआ करता था, और राजकीय प्राथमिक विद्यालय दर्शाने से यहाँ पर केंद्र बनाया गया था, और परीक्षा मैंने इसी केंद्र पर दी है। ये केंद्र था परीक्षा का? हाँ, परीक्षा का केंद्र पहले जो केंद्र होते थे प्राइमरी जी जी जी, तो हम यहीं पर ही परीक्षा हमने दी है। तो ये बचपन की यादें भी इस रास्ते से जुड़ी हुई हैं। बहुत ज़्यादा। उसके बाद जवानी की यादें हमारी जुड़ी हुई है, और आज की यादें आपके साथ। बहुत सुंदर। अब हम पाटली बाज़ार की ओर आ रहे हैं। सामने छोटी सी दुकानों का एक समूह है पाटली बाज़ार के नाम से, और सामने राजस्व पुलिस थाना है, लेकिन इसकी स्थिति मुझे हाँ इसकी स्थिति ठीक नहीं है। राजस्व पुलिस थाना, पटवारी चौकी दर्शाने की भी यही हाल है कि ज़्यादा ध्यान इस पर सरकार का नहीं है। और सामने प्राथमिक विद्यालय है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जहाँ पर मैंने कक्षा 5 का दिया था। और ये सामने पाटली के कुछ, यह पाटली बाज़ार के पास का दृश्य है। ये बाज़ार है, और ये जिला पंचायत की सड़क है, और ये पुलिया है, और इसकी भी रेलिंग आप देख रहे हैं तो टूटी हुई है। और इस पुलिया पर इस तरह से बरसात में पानी भरा हुआ है, और इस पर चलने के लिए पत्थर हैं, और पत्थरों पर इस तरह से चल करके पार जाना पड़ता है। अब पता नहीं बोझा लेकर के कैसे इसमें आदमी जाता होगा। इसे रिपेयर करने की बहुत सख्त आवश्यकता महसूस होती है। और ये सामने आप देख रहे हैं बुरसौल नदी है, और यहाँ पर एक क्षेत्रीय देवता का मंदिर है, बिजोरिया बजवाड़। यह बिजोरिया बजवाड़ में आपका हार्दिक स्वागत है। जिला पंचायत रोड के पास में यह दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ पाटली गांव से। अब मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि जब मैं सन 1991 में यहाँ पर आता था, कि छोटा सा ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय चलाने के लिए, वो जगह ये है सामने। इसको वड्यार भी बोलते थे। और हाँ, वड्यार माने गुफा। यहाँ पर एक चाय की दुकान हुआ करती थी उस समय। एक बड़ी सी शिला है, ये पत्थर के नीचे एक छतनुमा जगह बन गई है। आप इसमें देख रहे हैं, ये बाइक खड़ी है, और इस जगह पर चाय की दुकान हुआ करती थी सन 91 में, जब मैं अच्छा यहाँ पर। हाँ दोषी जी, यहाँ पर चाय की दुकान थी। हाँ, वास्तव में ये मकान की छत जैसा इसका दृश्य है। कुछ अवशेष आप देख रहे होंगे इस तरह से। यहाँ पर एक दुकान थी, ये छतनुमा शिला में यह
स्थान बनाया हुआ है। क्या और हाँ, उस समय इस पाटली गांव के 2 दर्जन से भी अधिक बच्चे मेरे इस विद्यालय में पढ़ा करते थे, जो आज ये साइड बंद है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक मंदिर है और यह आदर्श ज्ञान विद्यालय का परिसर हुआ करता था। सरस्वती माता की जय। आज पुरानी यादों को इस जगह में आकर के फिर से ताज़ा करने का अवसर मुझे मिला है। हाँ, एक नमस्कार, जय हो आपकी। और ठीक हरता, जय हो जी। सब ठीक हो सब। पहले इतना स्कूल चल थी। हाँ हो मिल चलाए में करीब 6-7 साल। बहुत भल सहयोग मिला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद छू। आज याद आ गए स्कूल में इतना रुक गए भल छुपा। हाँ धन्यवाद आपको बहुत बहुत प्रणाम। ये हमारे भवन मालिक यहाँ पर दिखाई दिए हैं। आपको मैं 31 साल पुरानी कहानी को दोहरा रहा हूँ। यह विद्यालय फिर चेतना विद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। विकासखंड गरुड़ में उस समय सैल्टीट मटेना में विद्यालय था ज्ञानार्जन। ग्वाड़ पचेना में था जो आज आरएल पब्लिक स्कूल के नाम से चल रहा है। भगरतोला में था जूनियर हाई स्कूल तक, वो शहीद राम सिंह बोरा जूनियर हाई स्कूल बन गया। और इसके साथ में हमारे लोबांज में नवज्योति बालसे सदन बन गया। रतमटिया में था, कोहिना था, कफरडुआ था, भतड़िया था, घेटी था, बिलकोट था। इन जगहों पर मैं इसी तरह से ऐसी रूटों में पैदल भ्रमण करता था और गांव के छोटे छोटे बच्चों को मात्र 25 रुपया फीस में उसकी व्यवस्था बनाता था, जिसमें 2, 3, 4 लोग ऐसे उन यूनिटों पर काम करते थे और कुल 57 लोगों का स्टाफ था, जो 2003 तक एक दुर्घटना मेरे जीवन में आई वहाँ तक। और उसके साथ में हल्द्वानी भी और रनमन अल्मोड़ा में भी ज्ञानार्जन की शाखाएँ रही। आज सब सौंप दिया है। गरुड़ में एक जूनियर हाई स्कूल 31 सालों से रन करता है। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ अपने विद्यालय में। सरस्वती माता की जय। जय हो। बजवाड़ क्षेत्र का लटोलिया गांव, सामने पाटली गांव और इधर आपके मटखाल बजवाड़ एरिया है। अब यह आप देख रहे हैं पाटली गांव सामने, और इस रास्ते की ओर हमको जाना है। एक बारात में गांव वाले भी जा रहे हैं। अब बारात का समय भी तो जी वो सामने वाला गांव जो है वो कुड़खेत है। हाँ जी, कुड़खेत गांव, ये कुड़खेत गांव है। और ये ऊपर बजवाड़ है और उसके सामने बजवाड़ है ऊपर, और ऊपर शांति बाजार का हाँ शांति बाजार दृश्य दिख रहा है। तो वो जी उसको शांति बाजार क्यों कहते होंगे? वहाँ पर शांति वल्लभ जोशी जी शायद है, शांति वल्लभ जी का उनके द्वारा एक दुकान खोली गई थी। अच्छा, शुरू में सबसे पहले शुरुआती दौर में शांति गुरु दुकान होने गए। अच्छा, और धीरे धीरे फिर वो शांति बाजार के रूप में अच्छा उन्हीं के नाम से लोग शांति जानते बाजार हैं। पड़ा। ठीक, और ये पाटली गांव है सामने। चलिए सब जय। ए उसी सेल्फी हो यार। हाँ, ये सुंदर यहाँ पर ये दृश्य देखिए आप पहाड़ का। वाह, आप देख रहे हैं मातृशक्ति का इस तरह से सामाजिक कार्यों में अपना भागीदारी देते हैं और इकट्ठा मिल कर के जाते हैं। हमारे इसी रास्ते पर आगे चल रहे हैं बारात के लिए। बहुत सुंदर दृश्य है। और आगे हम फिर मझार चौरा पहुंचेंगे, जहाँ पर हमें शामिल होना है। थोड़ी छोट आई इकट्ठा करने सामान आप उत्पादन। अच्छा,
प्रणाम मित्रों, आज हमारे बीच में हैं श्रीमान भोपाल सिंह कठायत जी। इनकी बिटिया की शादी है आज। उनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे प्रगतिशील काश्तकार खजूर घाटी के हाँ, जाने माने काश्तकार हैं भोपाल भोपाल सिंह कठायत जी। और भोपाल सिंह कठायत जी चर्चित यहाँ के प्रगतिशील किसान हैं, जो अपने इधर अपनी खेती में पॉली हाउस और विभिन्न प्रकार के प्रजातियां इन्होंने उगाई हैं और मौसमी सब्जी किया है, मौसमी सब्जियों का। और प्रत्येक रविवार ही जो मार्केट है गरुड़ की, उसमें इनकी संडे मार्केट में इनका उत्पादन आता है। और ऐसे बहुत ही मेहनती किसान हैं। मैं इनके श्रम को नमन करता हूँ और बहुत बहुत इन्हें इस अवसर पर बधाइयाँ और बहुत बहुत बधाई भोपाल बाजार चौरा में हम शादी में है। भोपाल सिंह कठायत जी की बिटिया की शादी है और यहाँ पर बारिश का रुख है और इस तरह से जो स्थिति है, ये प्रगतिशील स्थान है। देखिए पॉली हाउस है और इनके यहाँ पर विस्तार रूप से इन्होंने खेती में नए नए प्रयोग किया है। आप देखेंगे इस तरह से ये खेती में नीचे इन्होंने ये मत्स्य पालन का भी किया है और आगे यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट का है, पानी की व्यवस्था है। आगे भी लोग कुछ खड़े हैं और आगे अब कीवी फल का भी उत्पादन कर रहे हैं। सामने पॉली हाउस देख रहे हैं आप, ये मछली पालन का है। ऊपर भी एक मत्स्य पालन का तालाब है और यहाँ पे इन्होंने बांस बुनास फल्याट आदि पेड़ यहाँ पर आप देख रहे हैं इन्होंने लगाया है। इससे जो हमारी बुरशौल नदी है ये उद्गम यहीं से होता है और ये नदी में पानी भी बढ़ रहा है। इनके कार्य को हम सलाम करते हैं। और रविवासरी जो मार्केट लगती है गरुड़ में, तो इसमें उनका उत्पादन भी हमारे गरुड़ में पहुंचता है। जाओ वहाँ से गिनती करना कितने हैं करके। कहा कि नहीं चूहा मर गए। जी नमस्कार। तो नमस्कार, प्रणाम आपको। आज बारिश बहुत हुई है, बारात की इंतजारी है। कुछ लोग यहाँ पर आग जला के आनंद ले रहे हैं। और ये क्षेत्र है कठायत जी का, जिसमें खेती का वर्मी कंपोस्ट का शेड है और नीचे बारात आने वाली है। कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर दो जी। आज आपके साथ पूरे ये ब्रिटिशकालीन ट्रैकिंग रूट में हमने मौसम भारी बारिश के बीच में बहुत अच्छा लुत्फ उठाया है और कई जानकारियां मिली और ग्राउंड पर समस्याएं भी देखने को मिली इस ट्रैकिंग रूट की और अन्य गाँव की। आपका बहुत बहुत आभार। आप दैनिक जागरण के वरिष्ठ संवाददाता यहाँ से, और मैं अपेक्षा करूँगा कि आपके द्वारा भी जैसे समय समय पर विभिन्न विषयों पर आपकी लेखनी चलती है और आप अच्छे साहित्यकार भी हैं, और मैं अपेक्षा रखूँगा कि आपके क्षेत्र की समस्याओं को, यहाँ की उपलब्धियों को और ये सब किए जा रहे जन सहयोग से जो कार्य है उनको आप समय समय पर जैसे हाईलाइट करते रहें, तो आज की इन समस्याओं को भी आप अपने लेखों में समेटेंगे। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ समस्त श्रोताओं का जो हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं। केवल आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। जय हो।